मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है। विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां और टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण वो समाज में, विद्यालय में, परिवार में तथा किसी कार्य को करने की गति तो उनमें होती है, लेकिन वो सामान्य बालकों के साथ रहते हुए उनके कार्य की गति भी धीरे हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं प्रतिभाशाली बालकों में जो प्रतिभाशाली होते हुए भी उनको समस्याओं से वो घिर जाते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली बालक होते हुए भी, प्रतिभा होते हुए भी, कुशलता होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी उनमें समस्याएं पाई जाती है, जिसके कारण वो समाज में, परिवार में या विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते। तो देखिएगा, फर्स्ट है परिवार में समायोजन। फर्स्ट है परिवार में समायोजन। परिवार में समायोजन। परिवार में समायोजन कई बार प्रतिभाशाली बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की मूलभूत आवश्यकता तो आप समझते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता पिता भी ऐसी स्थिति में प्रतिभाशाली बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता उनकी रुचि की ओर ध्यान नहीं दे पाते। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालकों की जो रुचि होती है, जो योग्यता होती है, जो कुशलता होती है, उसकी ओर भी वो ध्यान नहीं दे पाते। क्यों ध्यान नहीं दे पाते हैं? क्योंकि ध्यान न देने का कारण आर्थिक स्थिति का कमजोर होना है, और कमजोर होने के कारण उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में माता पिता उन्हें बहुत छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि माता पिता के द्वारा बहुत छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करने के कारण तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ऐसे वातावरण में माता पिता में और बालक में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो परिवार में समायोजन का अनुभव नहीं करते हैं। और वे घर में स्वयं को कुसमायोजित अनुभव करने लगते हैं। यानी कि परिवार में वो स्वयं को समायोजन का अनुभव नहीं करते, और ऐसे में घर में स्वयं को कुसमायोजन का अनुभव करने लगते हैं। साथ में उनके इस कुसमायोजन का प्रभाव, यानी कि घर में जब वो स्वयं को, परिवार में जब वो स्वयं को कुसमायोजन अनुभव करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके कुसमायोजन का प्रभाव घर से बाहर जब वो किसी दूसरे परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, तो उस कुसमायोजन का प्रभाव उन व्यक्तियों पर भी पड़ता है। साथ में वो कुसमायोजन, परिवार में समायोजन नहीं हो पाने के कारण उस कुसमायोजन का प्रभाव बाहर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सेकंड है, इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक परिवार में समायोजित नहीं हो पाते हैं। साथ में ये है सेकंड, विद्यालय में समायोजन। विद्यालय में समायोजन से तात्पर्य ये होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों से अधिक तेज होती है, अधिक तीव्र होती है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक क्रियाएं तथा उनकी योग्यता, उनकी कुशलता, उनकी रुचि सामान्य बालकों से अलग होती है, सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होती है। कक्षा शिक्षण कार्य में, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा जो कक्षा शिक्षण कार्य करवाया जाता है या कक्षा कार्य करवाया जाता है, या जो भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसमें कक्षा में वो साधारण ज्ञान और साधारण शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यानी कि उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कक्षा में जो साधारण ज्ञान के द्वारा या साधारण शिक्षण विधियों के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है एक अध्यापक के द्वारा, तो उससे वो संतोष प्राप्त नहीं करते हैं। और प्रतिभाशाली बालक अध्यापकों से यह आशा करते हैं कि उनको विशेष प्रकार की शिक्षण विधियों के द्वारा, विशेष प्रकार के ज्ञान के द्वारा, उनको शिक्षण विधियों के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया जाए। साथ में ये होता है कि यदि कक्षा कार्य में कुछ विशेषता उनको हासिल नहीं होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, उस शिक्षण कार्य से संबंधित कोई टॉपिक या कोई पॉइंट उनको समझ में नहीं आता है, या कोई विशेषता हासिल नहीं होती है, उनको समझ नहीं आता है, तो ऐसे में प्रतिभाशाली बालक विद्यालय के कक्ष को छोड़कर बाहर भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे में प्रतिभाशाली बालक विद्यालय के कक्षा कक्ष
बाहर भागना शुरू कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं और ऐसे में वो कक्षा कक्ष में समायोजित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में कक्षा कक्ष में समायोजित नहीं हो पाते हैं और ऐसे वातावरण में वो जो अध्यापक उनको शिक्षण कार्य करवा रहा है उसके प्रति भी उनका रवैया ठीक नहीं होता है, उनके प्रति भी उनका रवैया ठीक नहीं होता है। और ऐसे प्रतिभाशाली बालक स्वयं की प्रशंसा के द्वारा यानी कि स्वयं की प्रशंसा करने की आदत उनमें पड़ जाती है, स्वयं की प्रशंसा, स्वयं को श्रेष्ठ मानने की आदत उनमें पड़ जाती है। ऐसे में ऐसी प्रवृत्ति के कारण, ऐसे स्वभाव के कारण प्रतिभाशाली बालकों से जो सामान्य बालक होते हैं वो भी दूर दूर हो जाते हैं, वो भी उस प्रतिभाशाली बालक से द्वेष भावना रखने लगते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी उन सामान्य बालकों से द्वेष भावना रखने लगता है। इस प्रकार से विद्यालय के कक्षा कक्ष में भी प्रतिभाशाली बालक समायोजन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, थर्ड है कार्य करने की गति। थर्ड है कार्य करने की गति। कार्य करने की गति। कार्य करने की गति। कार्य करने की गति से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों की जो मानसिक क्रियाएं होती है, मानसिक क्षमता होती है, वो मानसिक क्षमताएं, मानसिक क्रियाएं या तर्क वितर्क करने की क्षमता, साथ में जो सृजनात्मक क्षमता होती है और कल्पना शक्ति होती है, तो जो प्रतिभाशाली बालकों की जो मानसिक क्रियाएं होती है, मानसिक क्षमताएं होती है, योग्यता होती है, कल्पना, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है, साथ में जो सृजनात्मक योग्यता, सृजनात्मक क्षमता जो उनमें होती है, वो उनके कार्य की गति को प्रदर्शित करती है, वो उनके कार्य की गति पर इफेक्ट डालती है। कहने का मतलब ये होता है कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। जब प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं तो उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उनके जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, उन प्रतिभाशाली बालकों की जो योग्यता है, साथ में जो कल्पना शक्ति है, सृजनात्मक क्षमता है और स्मरण शक्ति है, वो भी सामान्य बालकों से कई अधिक श्रेष्ठ होती है, कई अधिक श्रेष्ठ होती है। सामान्य बालकों के साथ वो कार्य करने की गति उनकी तीव्र होती है, यानी कि सामान्य बालकों से तो वो श्रेष्ठ होते हैं और कक्षा कक्ष शिक्षण में सामान्य बालकों से कार्य करने की गति भी उनकी तीव्र होती है। यानी कि कक्षा कार्य, एक अध्यापक के द्वारा जो भी कक्षा कार्य दिया जाता है उस कक्षा कार्य को शीघ्र करके अध्यापक के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सामान्य बालकों की गति धीमी होती है। सामान्य बालकों की गति प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा धीमी गति होती है और उस धीमी गति का प्रभाव प्रतिभाशाली बालकों के कार्य करने की गति पर भी पड़ता है। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि कक्षा कक्ष में प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक बैठे हुए हैं, तो सामान्य बालक किसी भी कक्षा कार्य को देर से या कुछ समय के बाद करके अध्यापक के सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो अपने कार्य को शीघ्र करके अध्यापक के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे में जब अध्यापक उन सामान्य बालकों का इंतजार करता है तो प्रतिभाशाली बालक अपने आप में जूझने लगता है, अपने आप में वो मतलब खींचने लगता है। इस प्रकार से जब वो ये देखता है कि सामान्य बालक देर से किसी कार्य को करके दिखाते हैं तो वो भी उस कार्य को करने में देरी लगाता है और उसके कार्य की गति भी धीरे पड़ जाती है। उसके कार्य की गति धीरे होना ही उसकी समस्या है। उसके कार्य की गति उन सामान्य बालकों को देखकर, सामान्य बालकों के साथ रहकर जब वो समायोजन नहीं कर पाता है तो उसके कार्य करने की गति भी धीरे पड़ जाती है, उसके कार्य करने की गति भी धीरे हो जाती है। इसके कारण सामान्य बालकों के साथ वो समायोजन नहीं कर पाता है, सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है और उसकी कार्य करने की गति भी धीरे पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सामान्य बालक किसी कार्य को देर से करके दिखाते हैं और प्रतिभाशाली बालक जल्दी करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, लेकिन जब उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है या जब कार्य करने की गति सामान्य बालकों की धीरे होती है तो ऐसे में प्रतिभाशाली बालक भी अपने मन में यह सोचता है और यह मानसिक क्रिया करता है कि जिस प्रकार से सामान्य बालक कार्य को करके धीरे गति से दिखाते हैं वैसे ही वो भी उस कार्य को आराम से करके दिखा देगा। इसके कारण यह समस्या होती है कि प्रतिभाशाली बालक की कार्य करने की गति धीमी हो जाती है और कार्य करने की गति की धीमी होने के कारण उसके प्रतिभा पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है समाज में समायोजन। 4 है समाज में समायोजन।
समाज में समायोजन। समाज में समायोजन से तात्पर्य यह है कि जब प्रतिभाशाली बालक अपने परिवार में रहता है और अपने परिवार से लेकर जब वो दूसरे क्षेत्र विशेष या समुदाय में जाता है तो वहाँ के रीति रिवाज उसको भिन्न प्रतीत होते हैं। बिल्कुल, एक क्षेत्र विशेष और दूसरे क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज भिन्न प्रतीत होते हैं। तो रीति रिवाज भिन्न प्रतीत होने के कारण, भिन्न लगने के कारण या अलग लगने के कारण वो समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। साथ में वहाँ उस दूसरे क्षेत्र विशेष में रहने वाले बालकों के साथ खेल नहीं पाता है। साथ में ये होता है कि अपनी रुचि के अनुसार किसी को मित्र बना नहीं पाता है। और साथ में ये है कि वो सामान्य बालकों की आदत को पसंद नहीं करता है। सामान्य बालकों की आदतों को पसंद न करने के कारण भी वो समाज में समायोजन नहीं कर पाता। यानी कि अपने परिवार में रहते हुए तथा दूसरे समुदाय में जब वो जाता है, दूसरे क्षेत्र विशेष में जब वो जाता है तो वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के बालकों को मित्र बनाना, खेलना, साथ में वहाँ के बालकों की आदतों को पसंद नहीं करना, ये समाज में समायोजन न होने के कारण, यानी कि प्रतिभाशाली बालक जब दूसरे क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो वहाँ वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में समायोजन की समस्या का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में समायोजन पर भी पड़ता है। यानी कि अन्य क्षेत्र के समायोजन में पर भी प्रतिभाशाली बालकों की समस्या का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अभिमान की प्रवृत्ति। फिफ्थ है अभिमान की प्रवृत्ति। अभिमान की प्रवृत्ति प्रतिभाशाली बालकों में कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बालकों की ओर अध्यापक के द्वारा ध्यान दिया जाता है। यानी कि बिल्कुल सामान्य होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है अध्यापक उसकी ओर ध्यान देते हैं। तो कई बार कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की ओर अध्यापक के द्वारा अधिक ध्यान देने से या विशेष ध्यान देने से प्रतिभाशाली बालकों में अभिमान की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रतिभाशाली बालक स्वयं में घमंड उत्पन्न करने लगता है। प्रतिभाशाली बालक प्राउड फील करने लगता है। इसलिए प्राउड फील करने लगता है क्योंकि वो प्रतिभाशाली है। साथ में अध्यापक के द्वारा उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिभाशाली बालक प्राउड फील करने लगता है और सामान्य बालकों को स्वयं में प्राउड फील करने लगता है और प्रतिभाशाली जो सामान्य बालक होते हैं उनको तुच्छ समझने लगता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। श्रेष्ठ समझने का कारण यह है कि प्रतिभाशाली बालक की ओर अध्यापक के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अध्यापक के द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण उसमें अभिमान की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अभिमान की प्रवृत्ति उत्पन्न होने के कारण वो सामान्य बालकों को तुच्छ समझने लगता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। ऐसी स्थिति में उसमें अभिमान की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में उसमें अभिमान की भावना उत्पन्न होती है और प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों में संबंध मधुर नहीं होते। कहने का मतलब है जब प्रतिभाशाली बालक अभिमान की प्रवृत्ति वाला हो जाता है या अभिमान या प्राउडी हो जाता है तो सामान्य बालक उसके साथ उठना बैठना, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं और साथ में वो ईर्ष्या की भावना एक दूसरे से, यानी कि सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालकों से, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना करने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना का विकास उनमें हो जाता है। इस प्रकार से ये आपके प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं के 5th पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार एंड धन्यवाद।